Hello everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and you know very well that we've started 60 days free spoken English class on our YouTube channel. Okay, और इन 60 डेज में हम बहुत सारे टॉपिक को जो स्पोकन इंग्लिश में आपको हेल्प करेगी वो हम कवर करने वाले हैं. इज इट क्लियर? जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अभी स्टार्ट कर दिया है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नाउन होता है उसको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया, आपको बताया. ओके, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वो वीडियो पहले देखिए. और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? प्रोनाउन. प्रोनाउन मतलब होता है हिंदी में सर्वनाम. ओके, तो बिना ज़्यादा देर किए हुए, बिना अपना समय व्यर्थ किए हुए, चलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओके ऑफ टुडेज क्लास. तो आज के इस क्लास में जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया कि आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं. देखिए, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब ऑलरेडी हम अपने स्कूल में एज अ सब्जेक्टिव पढ़ते हुए आ रहे हैं. ठीक है, लेकिन जब आप स्पीकिंग करने आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको अभी भी पता होती है. ठीक है ना, तो लगता है कि अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मैंने जाना ही नहीं. तो प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से जानना, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. चलिए, तो जैसे हमने बताया कि प्रोनाउन, प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम. जैसे कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमको पता है. ठीक है ना, लेकिन इसका जो डेफिनेशन वो मैंने एक लाइन में लिखा है, विच इज प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. ठीक है, तो प्रोनाउन एक शब्द है जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं. नाउन के स्थान पर या फिर नाउन के रिप्लेस में. ठीक है ना, नाउन के स्थान पर या फिर नाउन के रिप्लेस में इस्तेमाल करने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं. ठीक बात है. ओके, चलिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा कि तुषार इज अपसेंट बिकॉज ही इज सिक. अब तुषार क्या है? अपसेंट है क्योंकि वह बीमार है. अब तुषार के लिए मैंने ही क्यों लिखा? क्योंकि जब भी क्या होगा? ही होगा. ठीक है, तो सॉरी, जब भी ऐसा नाम होगा जो पुरुष जाति को क्या करे? बताए. ठीक है ना, तो वहां पर हम लोग ही का यूज करेंगे. अगर यहीं पर कोई नाम ऐसा होता लड़की का, गर्ल्स का, तो हम वहां पर ही की जगह में शी करती. ठीक बात है ना यहाँ तक? ओके, तो तुषार इज अपसेंट बिकॉज ही इज सिक. तो जब भी लड़के का नाम आए तो लड़के के नाम का जो रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है ना, ओके, उस प्रोनाउन में हम लोग ही लगाएंगे. चलिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. द डोर इज क्लोज. द डोर इज क्लोज बिकॉज इट हैज लॉक. ओके, द डोर इज क्लोज. तो जो दरवाजा है वो बंद है क्योंकि दरवाजे में ताला है. ठीक है ना, ओके, दरवाजे में ताला है. तो बार बार जैसे कि दरवाजा हम नहीं बोल सकते, तो हम लोगों ने डोर का जो क्या होगा? प्रोनाउन होगा वो लगा दिया इट. अब इट क्यों लगाया दोस्तों? क्योंकि इट इस लगाया क्योंकि डोर इज अ नॉन लिविंग थिंग्स. इज दैट क्लियर? तो जो भी नॉन लिविंग थिंग्स का प्रोनाउन होगा वो होगा इट. क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर आपको ये समझना है. बाकी और डिटेल से अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्या होता है, कैसे होता है. ठीक है ना, आपको ये जो पूरा सीरीज है स्पोकन इंग्लिश का वो प्रॉपर आपको देखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं आपको YouTube में कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ. जो भी चीज़ें मैं आपको मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ. अच्छा, मैं हमारा जो ऑफलाइन क्लास भी चलता है स्पोकन इंग्लिश का, अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो हम कोरबा सिटी में ओके स्पोकन इंग्लिश का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बैकबेंचर्स इंस्टीट्यूट के नाम से. आप अगर आप कोरबा के हैं तो आप गूगल में सर्च करके इजीली तरीके से हम तक पहुंच सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो ऑफलाइन क्लास भी हमारा चलता है. ओके, और ये ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ. ठीक बात है. ओके, तो प्रोनाउन का जो टाइप्स होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो किस प्रकार से होते हैं वो हम लोग देखते हैं. चलिए, जैसे कि सबसे पहले आपको जब आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, जब आप पार्ट पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए कि अच्छा, ये जो वाला पार्ट है ना, वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है. बहुत लोग समझ नहीं आता है. ठीक है, तो इसको मैंने और आसान तरीके से हिंदी के माध्यम से भी कुछ वर्ड्स में मैंने हिंदी लिख दिया है. ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए. और आप अपना नोट जरूर बनाएं दोस्तों. मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि आप नोट बनाइए. अगर नोट नहीं बनाएंगे तो समस्या आपको ही होगी. ठीक बात है. चलिए, अब इस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को समझने के लिए आप सबसे पहले समझिए, जैसे कि ये जो आई है, आई जो है हमेशा ये होता है फर्स्ट पर्सन. क्या होता है दोस्तों? ये फर्स्ट पर्सन होता है. अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, ये बोलेंगे तो आपको मैं समझाता हूँ. ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है. ठीक है, जो यू होता है वो होता है सेकंड पर्सन. ओके, और जो ही, शी, इट, ये आपको जो इतना दिख रहा है वो होता है आपका थर्ड पर्सन. कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन. ओके, तो याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन.
ओके अब सबसे पहले समझते हैं जैसे कि सब्जेक्टिव, एक होता है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऐसा था। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट लिखा था ना, कर्ता, कर्ता, ठीक है ना, वो होता है एक हमारा क्या, सब्जेक्ट प्रोनाउन। दूसरा होता आता है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये क्या होता है समझाऊंगा, ठीक है। फिर होता है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक बात है। फिर आता है हमारा एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ओके। एक और होता है दोस्तों 5वें नंबर पे, वो मैंने यहां पर लिखा नहीं, आपको बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसको बोलते हैं हम लोग की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, जैसे कि आई का हिंदी होता है क्या, मैं। यू का हिंदी होता है तुम। वी का हिंदी होता है हम, ओके। दे का होता है वे, और ही का होता है वह, और शी का होता है वह लेकिन लड़की के लिए, और ही का होता है लड़के के लिए, और इट का मतलब होता है यह, निर्जीव चीज के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का जो आगे बढ़ेंगे तो आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है उसको बोलते हैं माई, ओके। लेकिन माई हमेशा अकेला नहीं आएगा, माई के साथ एक नाउन लाना पड़ेगा, जैसे कि माई, माई मोबाइल। तो क्या हो जाएगा हिंदी, मेरा मोबाइल। इसका हिंदी क्या होगा, मेरा, ठीक है। तो मेरा मोबाइल, ओके। हम लोग बोलते हैं ना मेरा नाम, तो नाम तो एक नाउन है ना, तो उसी के साथ क्या आएगा, एक नाउन आएगा। हर पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ एक नाउन आएगा ही आएगा। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो बिना नाउन के नहीं आता है, याद रखिए, ठीक है। तो मेरा, माई मोबाइल। उसी प्रकार से क्या हो गया, तुम का जो होता है यू का योर, तो योर मोबाइल। इज दैट क्लियर? तुम्हारा मोबाइल। फिर होता है अवर, ठीक है ना, अवर, तो अवर मोबाइल, हमारा मोबाइल। फिर दियर, उनका, उनका, तो उनका के साथ भी एक नाउन आएगा। तो कोई और नाउन लेके देखते हैं, बार बार मोबाइल नहीं लेते हैं, ठीक है ना। ओके, पेन, ओके, तो उनका पेन, ओके। हिज मोबाइल, उसका मोबाइल, फिर से मोबाइल आ गया, उसका मोबाइल, है ना, ओके, उसका मोबाइल। लड़की के लिए भी उसकी मोबाइल बोल सकते हैं हम लोग। और इट्स, ओके, इसका मोबाइल, ठीक है ना, इसका बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसका मोबाइल। तो याद रखिएगा इस वाले जो हिस्से में है उसमें एक नाउन आएगा ही आएगा। आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो बिना नाउन के नहीं आता है। इज इट क्लियर? जैसे कि माई पेन, हिज पेन, हर पेन, दियर पेन, ओके, और क्या हो जाएगा, योर पेन। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। फिर होता है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। पॉजिटिव प्रोनाउन अकेला आता है, जैसे मैंने बोला कि आपको दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ओके, यह मेरा पेन है। लेकिन आपको यह बताना है कि यह मेरा है, केवल यह मेरा है, आपको पेन नहीं लगाना है। तो आपको दिस इज माई नहीं बोलना पड़ेगा, दिस इज माइन, दिस इज माइन। इसका मतलब भी होता है हिंदी में मेरा, ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज माइन, ओके। दिस इज योर्स, दिस इज योर्स, या इज दिस योर्स, क्या यह तुम्हारा है। इज दैट क्लियर? क्या करना है, केवल उसमें एस लगाना रहता है, ठीक है ना। फिर आर्स, ओके, आर्स, ओके, दियर्स, हिज, हर्स, इट्स। इज दैट क्लियर? मेरा, तुम्हारा, अवर का होगा हमारा, उनका, ओके, उसका, उसकी, इसका। लेकिन सेम चीज अगर हम लोग किसमें लाएंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव में लाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें के साथ एक नाउन लगाना पड़ेगा। देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया डिटेल में, ठीक बात है। अब इसको समझ जाने के बाद हम समझते हैं कि इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को। ये हमेशा क्या होता है, हमेशा नहीं बोल सकते, 95% केस में सेंटेंस के लास्ट में आता है, ठीक बात है। जैसे कि मी, तो अब ये समझिए आराम से, आई, माई, माइन, मी, ठीक है ना। मैं, मेरा के साथ उसमें अपना लगाएंगे, कोई नाउन जोड़ेंगे, फिर मेरा, तो मैं, मेरा, मुझे। तो मी का अर्थ होता है क्या, मुझे। उसी प्रकार से यू का अर्थ होता है क्या, तुम। अस का होता है हमें, याद रखिएगा, ओके। देम का होता है उन्हें, हिम का होता है उसे, हर का होता है उसे, इट का होता है इसे, ठीक बात है। अगर यहीं पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो क्या होगा, मान लीजिए जैसे कि यहां पर क्या करेंगे, वो भी क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर लिख रहा हूं, तो माई, माई मैंने यहां पर लिखा, उसके बाद क्या लगा देंगे उसमें, सेल्फ, माई सेल्फ, बस
माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ, तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हम लोगों ने आज बहुत डिटेल से अच्छे से प्रोनाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है प्रोनाउन, उसको हमने समझा। फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, एक बार मैं रिकॉल करता हूं। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम, और इसको हम यूज करते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो हम नाउन के स्थान पर या नाउन के रिप्लेस पर हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, तुषार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, डोर का हो जाएगा इट, ठीक बात है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमने देखा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ओके, फिर होगा हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन, फिर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक बात है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रोनाउन को समझा जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर आपके लिए बना दिया है। हो जाएगा हमारा आज का प्रॉपर क्लास प्रोनाउन का। इसमें भी कुछ आपको समस्या अगर आती होगी, इफ यू आर नॉट गेटिंग these things, okay, so you can just comment me, definitely I'll reply you about any kind of English question. Is that clear? तो ये हमने आज का जो क्लास है वो हमने पढ़ा, जाना, जानकारी हासिल किया प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का अगर आप एग्जाम दिला रहे हैं या फिर आप स्पीकिंग अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग, इज दैट क्लियर? सो यू कैन जस्ट ओके वॉच द एवरी वीडियोज ऑफ द सीरीज, ओके। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।